चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी 900 रुपए में टाइप ए के 3 केक खरीदता है और टाइप 2 के 6 केक खरीदता है। वह टाइप ए के केक को 15% के लाभ पर और टाइप 2 के केक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 30 रुपये हो तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे इस क्वेश्चन करने के 3 से 4 तरीके हैं, हम 1 बाय 1 इनको ट्राई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, जब भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम उसे ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, मुझे ये कहा कि भाई केक 1 है उसके 3 पीस खरीदे, केक 2 है उसके 6 खरीदे और उन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 900 है। तो इसका मतलब एग्जामिनर ने मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये कितने मेरे पास 3 थे, ये मेरे पास में कितने थे आपके मेरे पास में 6 थे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 300, इसको 6 से मल्टीप्लाई 600, दोनों को ऐड करूंगा तो 900 के बराबर आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है, बट जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 16 थी 48, 480 और 6 सत्ते 42, तो भैया ये भी 900 आ रहा है। एग्जामिनर भी आजकल बड़ा तेज हो गया है, उसको पता है कि आप क्या करने वाले हो, इसीलिए वो पहले से वही उस टाइप के ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्ट ना लगा पाओ। कोई बात नहीं, फिर भी हम इस पर डायरेक्ट ही अप्रोच यूज करेंगे। कैसे जरा देखिए, मुझे मालूम है कि ये मेरे पास कितने थे 3 थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 300 हुआ। ये कितने थे 600, इसका मतलब ये कितना हुआ 600 हुआ। इस पे कितना हुआ 15% का प्रॉफिट यानी 15/100 हुआ। इस पे लॉस हुआ 10% का यानी 10/100 हुआ। तो इससे सोल्व करूंगा तो 15 थी 45, इसको सोल्व करूंगा तो 60 हो जाएगा आपका। तो ये तो मेरे पास में क्या आ रहा है, फिर लॉस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और वैसे भी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 15 आ रहा है, जबकि डिफरेंस कितना आना चाहिए 30 रुपये आना चाहिए। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता 60। तो 16 थी 48 यानी 480 यानी एक पीस की रेट था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, इसको मल्टीप्लाई करें 6 सत्ते 42 यानी कि 420। इसमें कितना 15% का प्रॉफिट था तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 10% का लॉस था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई जो प्रॉफिट हुआ उसी में से तो मैं माइनस करूंगा ना अपने लॉस को बराबर करने के लिए। तो ये कितना होगा आपका, इसका इससे ये गया 5 3 15 और 5 2 10 और ये हो जाएगा आपका 2 24। तो ये कितना हुआ 4 3 12 3 6 72, यानी कि पहले वाला जो पहले वाला टाइप 1 के जो आर्टिकल्स है उसने टोटल 72 रुपये बेचे और दूसरे वाले को लॉस पे कितने बेचे 42 पे बेचे, 42 पे बेचे। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 30 रुपये आ रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पहले वाले पर और दूसरे वाले पर जो ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंट का हुआ और कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो उसने कहा पहले वाले केक तीनों को बेचने पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 15% का प्रॉफिट लिख लिया प्लस में, और दूसरे टाइप वाले पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 10% का। टोटल प्रॉफिट दे रखा है उसे मुझे 30 रुपये का, कितने पे दे रखा है आपका 900 पर, इनटू में मैं 100 करूंगा आपका, तो 100 करूंगा तो ये चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 30 बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका 9। सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 बाय में आपका 3 हो जाएगा परसेंट। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना होगा 30 यानी 30 और इसमें से मालूम तो 20 बाय में आपका कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका, सॉरी 20 नहीं होगा, ये माइनस का है ना तो उसमें प्लस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 40 बाय में आपका 3% हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि देखिए 10/3% था आपका और ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो जैसे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10%। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10% प्लस में 30% बटे में 30 यानी कि 40% बटे में 3 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 थी 45 और 45 में से आपका 45 में 10 जाएगा तो कितना आएगा आपका 35 बटे में कितना होगा 3%। इससे ये गया आपका तो 5 8 40 और 5 7 35, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरे पास क्या आता है आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, ये 8 और 7 कितना हुआ आपका 15। बट एग्जामिनर है क्या है कितना है कि 90 है टोटल इनका कॉस्ट प्राइस, तो 15 6 के 90 यानी 60 से मल्टीप्लाई, जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये 8 6 48 480, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42। ये कितने थे मेरे पास में टोटल, ये मेरे पास में थे आपके 3, तो 3 से भाग कर दीजिए
तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी कि ईच वन का कितना था क्रय मूल्य 160 रुपये। ये कितने थे आपके के 6, तो 6 सत्ते 42, यानी कि 70, यानी पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 60 था तो दूसरे वाले कितना था 70 था। और अगर इस तरह से भी नहीं करना तो चलिए आइए फिर आते हैं अपने उस मेथड की तरफ जो बचपन से किया हुआ है। मान लेते हैं जो पहले वाला केक है उसकी जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है x रुपीज़ है, तो दूसरे वाले का y होगा। ये टोटल है कितने मेरे पास में 3x प्लस का ये कितना है मेरे पास में 6y, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 900। तो इसको सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा x प्लस का 2y बराबर में 300। ये मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया, एक पहले वाले केक का और 2 डबल वाले केक का। अब देखिए वो कहता है कि पहले वाला जो केक था मेरे पास में वो कितने थे आपके 3x, उसको बेचा 15% के प्रॉफिट पे, तो 15 बटे में 100 हो जाएगा। और दूसरे वाले को लॉस पे बेच रहा है तो y इंटू में कितना हो जाएगा 6 थे टोटली, 6 इंटू में कितना 10 बटे में आपका 100, और बराबर में कितना होगा आपका 30 रुपये का प्रॉफिट होगा आपका ये। ठीक है, तो इसे काट लेते हैं, ये 3 दूनी और ये आ जाएगा 10 आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15, 5 से काट तो 5, चलिए ये कितना हो जाएगा 15x माइनस का 20y और बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 1000। तो इसमें से इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना 5 या 15 3x माइनस का 5 चौक 20y बराबर में 5 दूनी 10 200 रुपये। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ आपका 3x माइनस का 4y, 3x माइनस का 4y बराबर में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 200। इसमें से मैं एक को बराबर कर देता हूँ, किसी एक को बराबर, या तो ऊपर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 4y बराबर में हो जाएगा आपका 600। तो 3x माइनस का 4y बराबर में कितना हो जाएगा आपका 200। इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, मेरे पास में कितना 5x बराबर में कितना हो जाएगा 8, यानी 16 पंजे 80, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।